जय हिंद दोस्तों। मैं करण आपका फिर से स्वागत करता हूँ फ्यूचर एकेडमी के इस क्लास में। आप लोगों को आज ये वीडियो नंबर सेकंड मिलेगी ग्रामर की, जैसे कि आपको सिलेबस बता के दिया गया था। बाकी सिलेबस अभी हमारा पूर्ण नहीं होता, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन ग्रामर में सबसे पहले हम अपने स्टार्ट कर दे रहे हैं सभी क्लासों के लिए, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है वो है नरेशन। लेकिन आप सोच रहे हो कि नरेशन सबसे पहले हम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो कारण कुछ नहीं है। जो हमारी क्लास 12 की प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको सब्जेक्टिव चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी जो हमारा कंप्लीट ग्रामर सेक्शन होगा वो क्लास 10 के प्लेलिस्ट में आपको दिखेगी। तो आप पढ़ना, जिसकी ग्रामर मजबूत नहीं भी है ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नरेशन, जो कि ग्रामर की एक छोटा सा भाग है। आते हैं सीखते हैं नरेशन के बारे में। तो आज हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है नरेशन। बच्चा, नरेशन को हिंदी में बोला जाता है कथन। क्या कहा जाता है? कथन। इसको पढ़ने से पहले हमको इसके बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और पीछे की कहानी को पता करना भी जरूरी है। इसके लिए हम कुछ बातें और सीखेंगे। जैसा कि आपको इस कॉलम, मतलब ये हमारा राइट हैंड साइड में जो कॉलम दिख रहा है, इसी कॉलम में हम सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो आप बच्चा पढ़े होंगे, छोटी वाली क्लासों में आपको पढ़ लिए होगी पर्सन के बारे में कि पर्सन होते कितने हैं। तो याद रखना, जो हमारे पास पर्सन है वो पर्सन आपके 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो बच्चा आता है आपके सामने वो आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में आपके सामने आता है यू, और थर्ड पर्सन में आपके सामने आता है ई, सी, इट, नेम और दे। ये सारी बातें किसमें आता है बच्चों? पर्सन में आते हैं। पर्सन आपके सामने 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम और दे आता है। अब आते हैं बच्चों आपके सामने कुछ बातें और बता देते हैं। पर्सन के बाद हम लोग पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे? केस। देखो, जो आपका केस होता है, अभी के लिए हम केस को ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। आपकी जो बेसिक क्लास होगी उसमें कंप्लीट केस कंप्लीट करके आपको बताया जाएगा। बाकी अभी के लिए आप याद रखना, केस आपके सामने 3 प्रकार से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आपके सामने रखा जाएगा सब्जेक्टिव केस। क्या रखा जाएगा? सब्जेक्टिव केस। फिर आपका रखा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। फिर आपका रखा जाएगा बच्चा पॉजिटिव केस। ठीक, तो सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है, आपको अभी तक पता लग जाएगा। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कितने लोग आते हैं? 2 ही लोग आते हैं, आई और बी। उसी का हम लोग बनाते चलेंगे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस। तो याद रखना, आई का जो बच्चा सब्जेक्ट होता है वो आई ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका मी होता है, और पॉजिटिव केस इसका माई होता है। फिर उसके बाद आपके सामने बच्चों दिख रहा है बी, और इसका होगा ऑब्जेक्टिव केस अस, और पॉजिटिव केस हो जाएगा आपके सामने आवर। फिर आपके सामने बच्चों दिख रहा है यू, यू, योर। फिर आपके सामने दिख रहा है ही, हिम, हिज। फिर आपके सामने बच्चा है सी, हर, हर। फिर आपके सामने है बच्चा इट, इट्स। फिर आपके सामने नेम का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे नाम का जो है केस नहीं बनता है। तो आपके सामने है लास्ट दे, देम और दियर। तो ये रहे बच्चा हमारे पास केस। केस कितने होते हैं? मेनली 3 टाइप्स हैं आपके पास। केस के सामने बात करते हैं आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और बच्चा पॉजिटिव केस। अब एक लास्ट जो आपका बचता है छोटा सा है, जो नरेशन की जानकी है। तो यहाँ पर याद रखना कि छोटा सा हम यहाँ पर कॉलम बना के आपको बता दे रहे हैं, जैसा कि सन बटा 1 2 3। ये हर किताब में आपको मिलेगी, चाहे जिस प्रकार में हो। एक मेनली शेड्यूल है सन बटा 1 2 3। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा
यस क्या होता है, तो बच्चा याद रखना, यस होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। आपके सामने बच्चों को दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट, और एन दिख रहा है, इसका मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके सामने किसी पर्सन की बात की जाए, अगर फर्स्ट पर्सन दिखे तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलना, अगर आपको सेकेंड पर्सन दिखे तो अगर आपका थर्ड पर्सन दिखे तो इसमें कोई भी बदलाव मत करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं नरेशन की थोड़ी सी बात पर। ये रहा हमारा बेसिक सारा नरेशन का हम आपको बता चुके। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, अब आपके सामने पढ़ेंगे हम लोग कथन। देखो, अगर आपको नरेशन बहुत ही अच्छे से सीखना है तो नरेशन में सबसे पहले आपको ये बातें जानना जरूरी है, जो कि हम आपको बता दें कि पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर उसके बाद हम लोग केस पढ़े थे, केस कितने होते हैं, 3 यहाँ पर भी बताया गया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अब आते हैं बच्चों आपके सामने बताते हैं नरेशन के बारे में कथन है क्या। देखो, जो आप बातें बोलते हो उसी हम लोग कथन कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पहला बंदा है और यहाँ पर दूसरा बंदा है। इस पहले बंदा का नाम रख दिया गया मोटू और इस दूसरे बंदे का नाम रख दिया गया बच्चों पतलू। क्या रख दिया गया, पतलू। अब हुआ ये कि पतलू ने मोटू को बोल दिया कि तुम सबसे पहले तरीके से तुम जो है, पतलू बोला मोटू को कि तुम जलेबी की तरह सीधे हो, तुम जलेबी की तरह, तुम जलेबी की तरह सीधे हो। पतलू बोला किसे, मोटू को। फिर उसके बाद यही मोटू बोला तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बहुत ही आपस में दोस्ती की घनिष्ठता रहती है। अब बात करते हैं तो जो पतलू होता है, ये होता क्या है मोटू को कि तुम जलेबी की तरह सीधे, तुम जलेबी की तरह सीधे हो। फिर बोलता है तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अब बताओ पतलू को खतरा कहाँ पर ज्यादा रहेगा, पहले वाले कथन में कि दूसरे वाले कथन में। देखो, अगर हम बात करें कि तुम जलेबी की तरह सीधे हो, ये बेचारा समझ नहीं पाया, इसमें खतरा कम होगा। मतलब ये चीजें घुमा फिरा के बोला ना, तो जब घुमा फिरा के कोई बातें बोली जाती है बच्चों से, हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और जब कोई बातें हम मुंह पर बोल देते हो किसी के, दूसरे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। तो इसका मतलब ये है हम कोई भी बातें दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो हम उसी बात को घुमा फिरा के बात कर सकते हैं, और एक तो आप सामने उसके मुंह पर बोल सकते हो। जैसा कि आपका जो पतलू था वो मोटू को बोल दिया कि तुम जलेबी की तरह सीधे हो, वो घुमा फिरा के बातें बोला, तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट तरीका। अगर वही उसके सामने मुंह पर ही बोल दे तो उसे हम बोलेंगे बच्चा डायरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इसको मिटा दे। तो आपको पता चल गया होगा कि नरेशन के टाइप ऑफ कितने होते हैं, तो 2 होते हैं आपके पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, तो ये रहा छोटा सा बेस पॉइंट आपको समझाने के लिए, बस खैर कुछ है नहीं, चाहते तो आपको ये बता देते करने की दूरी है नरेशन में आपको करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कथन है आपका कितने प्रकार से बोल सकते हैं, हम लोग 2 प्रकार से बोल सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं डायरेक्ट और दूसरा हम बोल सकते हैं बच्चों इनडायरेक्ट। ठीक, इसी डायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसी डायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष, और इसी इनडायरेक्ट को हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष। तो आशा करते हैं आप लोग इस बातें समझ में आ गई होंगी कि नरेशन के जो टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स क्या बोल सकते हैं कि नरेशन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो आपका पहला भाग है वो है आपका डायरेक्ट, और दूसरा भाग जो है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, सवाल जो आपको मिलेगा बच्चों कई तरीके से मिलेंगे, उसे हम हल करने की कोशिश बराबर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपको कुछ बातें और बता देते हैं। अब आपके सामने कुछ कहानियां प्रस्तुत करने वाले हैं, और वो कहानी आपको समझना पड़ेगा, और कोशिश हमारी ये रहेगी आपको वो चीजें रूबरू समझ में आ जाए। देखो, अब आपके सामने यहाँ पर एक छोटी लाइन, यहाँ पर भी छोटी लाइन, और यहाँ पर भी छोटी लाइन। ठीक, और यहाँ पर आपके सामने बड़ी लाइन, यहाँ पर बड़ी लाइन, और ये गई आपकी बड़ी लाइन। ठीक है, इसके पहले हमसे आप एक वादा करिए कि आपको भाई नोट्स बनाते चलना है। अगर आप नोट्स बना लोगे तो याद रखना आप औरों से बहुत आगे हो जाओगे, क्योंकि बिना नोट्स के वीडियो देखते रहोगे यार कोई मतलब नहीं है। अगर आप नोट्स बनाओगे
पेन खर्चा होगा, हाथ चलेगा तो आपका दिमाग में आप सारी बातें आप सीख जाओगे। जैसे कि आप बता दें यूट्यूब चैनल है रोजगार में धनकी, ठीक है, वहाँ पे नवीन सर रहते हैं, वो सब क्या बोलते हैं स्कैन मेथड, मतलब चीज़ों को आप आत्मसात करो, लर्न करो, लर्न कभी कर सकते हो जब आप चीज़ों को लिखते हो। तो याद रखना ये हमारा कथन नहीं, आप लिखोगे तो आप बेहतर से बेहतरीन कर पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपके सामने कि ये बातें क्या है, ये लाइन जो बन रही है आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि लाइन क्या है, लेकिन वास्तव में ये लाइन आपकी जिंदगी की लाइन, ठीक है। अगर इस लाइन को आप समझ गए तो आप जिंदगी में बस सिकंदर ही बनोगे, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से इस लाइन में, मान लो बच्चा आपके सामने यहाँ पर पीएम आ जाए या सीएम आ जाए, ठीक, मान लो यहाँ पर कौन आ गए, पीएम साहब। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, जो उच्च पद पर कार्यरत होते हैं, वो भाषण देते हैं ना, मतलब यहाँ पर वो क्या बोलेंगे, यहाँ पर बैठ के वो भाषण देंगे, और उनका भाषण तो वो बहुत बड़ा होता है, तो भाषण एक लंबी लाइन में आ जाता है ना, भाषण क्या आता है, लंबी लाइन में आ जाता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो भाषण है ये लंबी लाइन में जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ पर आ जाएगा, स्पीच। हम बोल सकते हैं जो आपकी बड़ी लाइन है वो कहाँ पर आएगा, स्पीच पे, और जो आपकी छोटी लाइन है वो कहाँ पर आ जाएगा, ये जो बोल रहे हैं इसमें वो वर्ब होगा, क्या होगा, वर्ब। अब कैसे वर्ब होगा, अब एक ही बात बताओ आप, जो बंदा बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काम कर रहा है, और काम करने का मतलब क्या होता है, क्रिया, और उसी क्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब। इसका मतलब ये है ये जो छोटी लाइन में दिख रही है आपको वर्ब बन जाती है, और जो बड़ी लाइन दिख रही है आपको ये स्पीच बन जाती है। अगर बच्चा हम इसे जोड़ देते हैं तो हम इसे बोलते हैं नरेशन के फॉर्म में रिपोर्टेड वर्ब, और इसे हम नरेशन के फॉर्म में बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। तो याद रखना, अब इसको हम थोड़ा अच्छा लगे के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसे कॉमा के बाहर कर देते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, कॉमा के अंदर कर देते हैं, ठीक, जिसे आप बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। अब ध्यान से आप लोग देखिए तो आपके सामने एक छोटा सा रूल तैयार होकर आ गया है कि जो कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, जो कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये है क्या, बना कैसे, कि मतलब जो कॉमा के बाहर होगा उसे रिपोर्टेड वर्ब ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो कथन है वो कोई ना कोई बोलेगा, और जो बंदा बोलेगा वो आपका कहाँ पर होगा, कॉमा के बाहर होगा, रिपोर्टेड वर्ब पे होगा। ये कॉमा के अंदर क्या हो गया, आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब आते हैं आप लोग के सामने, हम लोग अगली बात करते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम डिलीट नहीं करते, बस छोटी सी बात है आपको समझना। अब देखिएगा आप लोग, जो छोटी सी लाइन है जिसे हम बोले थे रिपोर्टेड वर्ब, और जो बड़ी सी लाइन है जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसके बीच में बस थोड़ा सा फासला है यार, बस आप नरेशन सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर देखना आप लोग, अगर यहाँ के कॉमा के बाहर आ जाए आपके सामने प्रेजेंट, क्या आ जाए प्रेजेंट, तब बात कुछ और होगी अंदर वाली, अभी बस हमारे साथ बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आ जाए पास्ट, अगर यहाँ पर आ जाए फ्यूचर, तो ये सारी चीजें आपको समझा रहे हैं, देखना ध्यान से। अगर बच्चा रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट टेंस लिखे तो अंदर नो चेंज कर देना, क्या कर देना, अंदर नो चेंज कर देना। अगर आपको पास दिखे अंदर फुल चेंज कर देना, क्या कर देना, फुल चेंज कर देना। और अगर बाहर आपके सामने फ्यूचर दिखे तो अंदर नो चेंज कर देना, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बना है, ये क्या बात है, तो कुछ है नहीं यार, बहुत ही आसान है कि अगर आपको बाहर प्रेजेंट टेंस दिखता है तो अंदर कोई भी बदलाव मत करना। अगर पास्ट दिख रहा है तो अंदर पूरा का पूरा बदल के रख देना। अगर अंदर फ्यूचर दिख रहा है तो अंदर मतलब बाहर फ्यूचर दिख रहा है तो अंदर कुछ भी बदलाव मत करना। अब इसके आगे आप बताते हैं कि नोट पॉइंट में कि वास्तव में बदलना क्या है और क्या नहीं बदलना है। अब देखिए आपके सामने जो नोट है, यहाँ पर बच्चा दो ही पॉइंट आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है नो चेंज और एक दिख रहा है चेंज। तो है वास्तव में कुछ नहीं, बस आपको समझना है कि नो चेंज में क्या, नो चेंज होगा तो क्या चेंज होगा। देखिए ये जो नो चेंज है केवल नरेशन में दो ही चीज आपको देखना है, एक पर्सन देखना है और एक क्या देखना है,
टेंस। तो याद रखना बच्चों कि आपको नो चेंज में केवल टेंस को नहीं बदलना है, मतलब पर्सन तो बदला जाएगा, केवल आप टेंस को मत बदलिए। लेकिन आपको यहाँ पर क्या होगा, चेंज वाले में पर्सन भी बदलेगा और टेंस भी बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पर्सन भी बदल दीजिएगा और टेंस भी बदल दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं, एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको सारी बातें पता चल गई होंगी। अब हम लोग इसकी आगे कहानी बताते हैं, एक बार इसे इरेज करते हैं। इरेज क्या, एक बार रहने दें। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो आपकी नेक्स्ट बात होगी। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हम बच्चा पर्सन पढ़े। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर उसके बाद हम केस पढ़े और उसमें भी एक रूल पढ़े, सन बटे 1 2 3। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं, ये वाली बात बता रहे थे, अगर बाहर प्रेजेंट टेंस दिखता है तो अंदर नो चेंज करना, बाहर पास्ट टेंस दिखता है तो अंदर बदल देना पूरा का पूरा, बाहर फ्यूचर दिखता है तो अंदर कोई भी बदलाव मत करना। अगर याद रखना बच्चा कि नो चेंज दिखता है तो उसमें बदलता क्या नहीं है और क्या बदलता है। देखो पर्सन तो बदलेगा, टेंस में कोई बदलाव मत करना, और चेंज वाले में पर्सन भी बदला जाएगा और टेंस भी बदला जाएगा। इसका मतलब ये है कि पर्सन एक ऐसा बंदा है जो हर जगह बदला जाएगा, टेंस ही एक ऐसा बंदा है जो कि कुछ पॉइंट पर नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और नोट भाई बना लेना, बिना नोट के उधार होने वाला नहीं है, ठीक है। देखो अगर आप भाई पढ़ोगे मेरे से फिर कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके सामने, बताते हैं आपको सारी बातें कि अब है क्या। यहाँ पर एक आपको कॉलम दिख रहा होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको सीखनी है। एक तरफ बच्चों हम लोग लिखेंगे, ऐसा करते हैं, इस कॉलम को मिटाकर फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। देखो एक लाइन बनेगी आपकी डायरेक्ट की, ठीक, मान लो हम सब लोग करते हैं। एक लाइन बनेगी आपकी डायरेक्ट, फिर यहाँ पर आपके सामने होगा इनडायरेक्ट। तो ये आपके सामने रूल से स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले आपको छोटी सी कहानी बताते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है आपको धक्का दे देना उसी को पास्ट में, ऐसा करना। देखो ऐसे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है आप उसे धक्का दे दो पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है आप उसे धक्का दे दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है आप उसे धक्का दे दो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो आप उसे धक्का दे दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। टेंस मतलब रिलेशन यही तो गया है, बस छोटी सी बात है। अब आप समझ गए होंगे। अब देखो बस आपके सामने रूल लिखा है, फिर आप हीरो बन जाओगे इस टॉपिक में यार। देखो कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आपको दिख जाए यस और ईएस, यही ऐसे एस जो है आपका किस फॉर्म में चला जाता है बच्चों, हाँ ये चला जाता है डू डज की फॉर्म में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये इसमें चला जाएगा पास्ट में, मतलब ये चला जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड के रूप में। अब ये मत याद रखना कि वर्ब सेकंड फॉर्म से आप डिड लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का डिड कहां से लगेगा, बस इतना याद रखना। अभी आपको सवाल आएंगे तो आपको पता, बस ये फुल टैग का है, बस समझते चलना आपको, ठीक। अब आते हैं आगे बात करते हैं। अगर दिख जाए बच्चों आपको इस एम आर तो ये बदल जाएगा वाज या वन। अगर आपको दिख जाए बच्चों हैज या हैव तो ये बदल जाएगा आपका इसमें हैड में, ठीक। अगर आपको दिख जाए बच्चों हैज या हैव और इसके साथ अगर जुड़ा रहे बीन तो ये आपका बदल जाएगा किसमें, हैड बीन, इसे बदल जाएगा हैड बीन। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये नाम पूरा किसका रूल है, एक बार आप दिमाग लगाओ, सोचो कुछ है नहीं इसमें। देखिए पूरा पूरा कौन सा था, ये था पूरा पूरा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट को हम धक्का देकर किसे बदल दिए हैं, पास्ट में बदल दिए हैं। अब इसके आगे वाली बात बताते हैं आप लोगों को कि अगर आ ही जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड मिल जाए तो याद रखना ये बदल जाएगा आपका हैड में, इसमें चला जाएगा हैड में। मतलब हम बात करें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट मिले तो बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, ठीक है। अगर मिल जाए आपको वाज या वन, क्या मिल जाए वाज या वन तो ये चला जाएगा आपके पास सामने हैड बीन, ठीक। तो यहाँ तक की बातें आप लोग सीख चुके हो और आपको बस इतना ही सीखना है, लेकिन कुछ और बातें आपको बता देते हैं, ध्यान से देखना।
अगर बच्चों मिल जाए से टू, तो क्या इसके पीछे आपको यस फॉर्म दिख रहा है? यस दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो याद रखना वो बता देना आप इसमें 10 में। अगर आपको दिख जाए बच्चों सेज टू, मतलब यहाँ पर देखो आपको यस दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा? टेल्स, ठीक। और याद रखना अगर मिल जाए आपको सेड, तो सेड का बच्चा सेड ही होता है, सेड का सेड ही होता है। अगर आपको मिल जाए बच्चों सेड टू, क्या मिल जाए? सेड टू, ये बदल जाएगा आपके सामने क्या में? ओल्ड में। अगर एक बात और याद रखना, आपको हर फॉर्म में कॉमा को हटाकर आप लोग लगा दोगे इसे दैट लगा दोगे। तो ये रहा आपके सामने छोटा सा रूल। अब हम करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस। आपको सारी बातें नरेशन में हम बता चुके हैं कि नरेशन में पर्सन कैसे बदला जाएगा, क्या चीजें हैं। मतलब एक बात ये है कि अगर आप युद्ध के लिए जा रहे हो तो सीधी बात है युद्ध की रणनीति बनानी होती है। हम लोग नरेशन पढ़ने जा रहे थे तो नरेशन की रणनीति हमारी तैयार हो गई है। अब हम लोग मैदान में उतर चुके हैं, मतलब अब सवालों से हम लोग सवालों का क्या करेंगे? खात्मा करेंगे, सवालों से फाइट करेंगे, मतलब लड़ेंगे उनसे। और बहुत आसान तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। शायद आप ये सारी बातें समझ में आ गई। ये आपके सामने कुछ रूल्स आपको बता दिए, ये आपके सामने छोटा सा बेसिक पॉइंट था। अब हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। इस पे आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। याद रखना आपको पेपर में जो आएगा वो डायरेक्ट दिया होगा, आपको उसे बदलना होगा इनडायरेक्ट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझा देते हैं। आपके सामने बच्चा क्वेश्चन लिखा है कि सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही राइट्स अ लेटर। देखो अब बच्चा याद रखना, जब ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा इसका मतलब ये किस फॉर्म में है? डायरेक्ट में है। अब हमको इसे किस फॉर्म में ले जाना है? इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जाना है। तो एक बात याद रखना, हमेशा जब भी नरेशन करना तो सबसे पहले कॉमा के बाहर आना, मतलब रिपोर्टेड वर्ड के पास। और ये रिपोर्टेड वर्ड के पास आप चेक करना इसका किस टेंस में है। आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस मिला, इसका मतलब किस टेंस में चला गया? प्रेजेंट के टेंस में चला गया। तो हम लोग पीछे क्या सीखेंगे? अगर बाहर प्रेजेंट टेंस हो अंदर नो चेंज, केवल चेंज क्या होता है? पर्सन ही बदलता है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। जी हाँ, एकदम आप सही समझे। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। इसका मतलब ये है जो सेज दिख रहा है, तो आप यहाँ पर चेक करो एक बार। ये रहा सेज आपके पास, ये सेज किस में बदल गया है? टेंस में। इसका मतलब यहाँ पर क्या बदल दिया जाएगा? टेंस रख दिया जाएगा। इसके आगे क्या रखा हुआ है? मी। इसके पीछे क्या हुआ है? ही। अब ये आगे पीछे कहानी बहुत आसान है यार। ही ये सेज टू को हम टेंस में ले गए। अब आपके सामने मी है तो मी लगा दिए। बहुत अच्छे होते हैं कि सेज को टेंस लिख लेते हैं और टू भी लगा देते हैं, टू मत लगाना। ये पूरा कंप्लीट आपको इसमें कन्वर्ट हो गया है टेंस में, ठीक है। अब आप याद रखना कॉमा हटा के क्या लगाना है हमको बच्चों? दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट। जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया कि कॉमा हटा के क्या लगेगा? दैट लगेगा। अब आपको चेक करना है, ये रिपोर्टिंग स्पीच में आना है और आपको चीजें पढ़ना है। ही कैसा पर्सन है? तो ही कैसा पर्सन बच्चों? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब ही की जगह पे ही आ जाएगा। अब बताओ पर्सन तो यहाँ बदला ही नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, नहीं तो बदल जाएगा। अब यहाँ पर राइट लिखा है टेंस में तो कोई बदलाव ही नहीं होगा, जैसा कि हम दूसरे पढ़ चुके हैं। ये बात प्रेजेंट टेंस था, ही राइट्स अ लेटर हो जाएगा। सोचो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीख चुके हो। सोचो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और आप फर्स्ट क्वेश्चन ही समझ में आ गया ना। अब आते हैं मजाक मजाक में दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। हाँ यार बहुत आसान है। जैसे आ जाए बच्चों ही से या सेज टू, he says to me comma inverted comma I am good boy। ये आपका जो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। तो नरेशन जब भी करना तो सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब को आप चेक कर लेना, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में आप काम करना शुरू कर देना। अब हम चेक करते हैं रिपोर्टेड वर्ब को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये भी पीछे यस मिला है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस हुआ। प्रेजेंट टेंस हुआ तो अंदर टेंस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, और जब टेंस में कोई बदलाव ही नहीं होगा तो हम उसको बदलना शुरू करते हैं रिपोर्टेड वर्ब की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही सेज टू है बच्चों, तो सेज टू के पीछे यस दिख रहा है, इसे किसमें ले जाना है? आपको टेंस में ले जाना है। किसमें ले जाना है? टेंस में। आगे लगा है मी, कॉमा हटा के क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। ये कैसा पर्सन बच्चों? आई। आई आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार।
तो फर्स्ट पर्सन किसके होता है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिख रहा है बच्चों? ही दिख रहा है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या आ जाएगा? ही। अब बताओ ये एम कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, हमें टेंस तो बदलना ही नहीं है, तो जैसे कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है, उसी प्रकार उसी कॉन्टिन्यूअस में ही के साथ क्या लगेगा? हाँ, इज लगेगा ना, सही बताया तुम तो यार सीखते। तो ही इज गुड बॉय। तो देखो आप लोग दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया आप लोगों को ना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा मजा आता है हमको भी आपको भी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ही हैज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर गुड टीचर, यू आर गुड टीचर। ये भी सवाल बहुत ही आसान है, हम चेक करते हैं एक बार कैसे होगा। ये देखो जो है देखा ना, जो है इसका मतलब ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर सेट भी मिल गया, सर तो बताया कि सेट का सेट नहीं होता है। हाँ, सेट का सेट नहीं होता है, बहुत बच्चे होते हैं सेट देखते हैं सोचते हैं पास्ट है, लेकिन उसके आगे भी आने देंगे आप लोग ना। तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही हैज का तो हैज ही रहेगा, सेट का कोई बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि हमें सेट का सेट में ही रखना है, सेट का सेट में ही हैज सेड दैट आ गया। ठीक, क्या आ गया? दैट। अब देखो बच्चों आपके सामने एक छोटा सा रूल बनने वाला है। यहाँ पर देखो यू है, तो यू का एज अ पर्सन सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, आप चेक करो सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो गायब है। तो यहाँ पर बच्चों छोटा सा रूल जानना, जब कभी भी ना ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, हम लोग थर्ड पर्सन को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्ड पर्सन को ही ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो बंदा आएगा वो क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन। क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आप ही मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम यहाँ पर बच्चों क्या मान लेंगे? ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ही। तो अब बताओ टेंस में तो कोई बदलाव करना नहीं है, तो जैसे यू साथ आर लगा कॉन्टिन्यूअस में, उसी ही के साथ कर देगा इज लग जाएगा। ही इज गुड टीचर। सोचो आप एक नियम भी सीख गए। हम लोग नोट में एक बात जरूर याद रखेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो? एब्सेंट हो, तो थर्ड पर्सन को ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना लिया जाता है, बना लिया जाता है। तो बच्चों आप लोग एक बार फुल स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे आपको बातें बताएं। आशा करते हैं आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये रही हमारी एक छोटी सी कोशिश। हमें भी ज़्यादा नॉलेज यार भाई नहीं है, हम भी बस तैयारी कर रहे हैं। जैसा भी वीडियो हो, जैसा भी आपको लगा हो कि हाँ समझा पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपकी वजह से ही हम लोग हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन वैसा भी वक्त आएगा जहाँ हम लोग मतलब हम लोग भी बहुत ऊपर रहेंगे, और जब तक हम रहेंगे यूट्यूब पर आपके साथ ही बने रहेंगे। तो बच्चों बस धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी मेहनत और लगन से पढ़ रहे होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।